हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आप्तोपदेश में शब्द। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले हम शब्द क्या है वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि शब्द का क्लासिफिकेशन डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग। तो पहले देखते हैं शब्द। शब्द किसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यायवादी? आप्तोपदेश शब्द, यानी कि जो आप्तोपदेश है वही क्या है, शब्द प्रमाण। आप्तोपदेश इज नोन एज शब्द प्रमाण। फिर क्या बताया गया है तर्क संग्रह में? आप्त वाक्यम शब्द मतलब आप्त वचन इज नोन एज शब्द प्रमाण, मतलब जो आप्त लोगों के द्वारा जो वचन बोले गए या जो वचन दिए गए उनको क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। तो इसलिए क्या बताया गया है तर्क संग्रह में? आप्त वाक्यम शब्द। फिर अगर चरक संहिता में देखें तो विमान स्थान में ये बताया गया है कि शब्दों नाम वर्ण सामान्यायः, यानी कि वर्ण का जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द। वर्ण यानी कि यहाँ पे लेटर लेना है, तो जो भी ग्रुप ऑफ लेटर है उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द। ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज शब्द। तो ये तो हमने देख लिया कि शब्द हम किसको बोलेंगे। आप्तोपदेश वही शब्द के नाम से जाना जाता है, या फिर आप्त के द्वारा जो बोला गया है वही शब्द है, या फिर ग्रुप ऑफ द वर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्याय, यानी कि न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग शब्द के दो जो भेद है वो किए गए हैं, दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। ये बहुत आईएमपी है, आप समझ लेना पहले इसको अच्छे से, फिर आप नहीं भूलेंगे। दृष्टार्थ यानी कि एक्सपीरियंस डायरेक्टली, मतलब ऐसे शब्द जो डायरेक्टली एक्सपीरियंस हो सके। कैसे? जैसे मिथ्या आहार विहार। मिथ्या आहार विहार से हमें पता चल जाता है कि जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, तो वो मिथ्या आहार हो गया। मिथ्या विहार यानी जिस सीज़न में जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो वो मिथ्या विहार हो गया। वो क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। तो कोई भी डिजीज़ है वो दोषों की इम्बैलेंस की वजह से हुआ है। तो दोषों की इम्बैलेंस कैसे हो गए, मिथ्या आहार विहार करने से। अदृष्टार्थ यानी दृष्ट यानी कि देखना, अदृष्टार्थ यानी कि डायरेक्टली जो परसेव नहीं होगा, नॉट रियलाइज बाय डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब डायरेक्ट परसेप्शन से जो परसीव नहीं होगा उसको हम बोलेंगे अदृष्टार्थ शब्द। नोन बाय इन्फेरेंस मतलब जो अनुमान से जाना जाता है, जैसे कि रीबर्थ है, प्री बर्थ है, हेवन है, साल्वेशन, जो भी अलौकिक चीज़ है ना, हमने अगले लेक्चर में देखा था, इसके प्रीवियस लेक्चर में अलौकिक और लौकिक। तो उसमें हमने देखा था कि जो भी हेवन है, पुनर्जन्म है या नहीं है, साल्वेशन है या नहीं है, रीबर्थ होता है या नहीं, फेट होता है या नहीं, तो ये सब अदृष्टार्थ शब्द में आएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग था क्लासिफिकेशन? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, चरकाचार्य के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक ने 4 तरह के बताए गए हैं। स चतुर्विध दृष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्च इति, यानी कि दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ हमने न्याय में देखे, वही हो गया। दृष्टार्थ यानी कि जो डायरेक्टली हम परसीव कर सकते हैं, और अदृष्टार्थ यानी कि जो हम डायरेक्ट परसेप्शन नहीं कर सकते, जिसको हमें अनुमान के थ्रू परसीव करना होता है। तो वो किस में आएगा, न्याय दर्शन में। तो अब इसमें हम देखें तो दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ हमने आगे देख लिया। अब देखते हैं सत्य और अनृत। सत्य यानी कि ट्रूथ, विच आर ट्रू और रियल इज नोन एज सत्य। सत्य किसको बोलेंगे, जो सही है वो। जैसे कि सन राइजेज इन ईस्ट, मतलब सूर्य है पूर्व दिशा में से उगता है, तो उसको ये सत्य है, सनातन सत्य है। आज से कई सालों पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है, और भविष्य में भी यही होगा। जैसे सन है तो वो हॉट है, मून है तो वो कूल है, तो ये सब सनातन सत्य है, तो ये सब आएंगे सत्य में। अब देखते हैं अनृत। सत्य देख लिए, अब देखते हैं अनृत। अनृत यानी कि फॉल्स होता है। फॉल्स और अनरियल नॉलेज इज नोन एज अनृत, यानी कि फायर इज कोल्ड। सबको पता है कि अग्नि है वो उष्ण स्वभाव की होती है, लेकिन हम बोले कि फायर है वो शीत स्वभाव की है, तो ये गलत है। तो ये किस में आएगा, अनृत में। डेड बॉडी कैन फील पेन। डेड बॉडी है तो वो तो मृत हो चुकी है, तो उसमें हम डिसेक्शन इसीलिए करते हैं कि उसमें से हम सब कुछ जानने को मिले, उसमें चेतना नहीं रहती। पर इसमें क्या बोला कि डेड बॉडी को पेन या फिर हैप्पीनेस सब कुछ फील होता है, तो ये बात गलत है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनृत। अब देखते हैं हम तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग।
पहले देख लिया हमने न्याय के अकॉर्डिंग, फिर हमने देखा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, अब देखेंगे हम तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। तो तर्क के अकॉर्डिंग शब्द के दो भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक एंड वर्णात्मक। अब ध्वन्यात्मक का हम किसको बोलेंगे, जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड है उसको हम बोलेंगे ध्वन्यात्मक साउंड। यानी कि ध्वन्यात्मक शब्द हम किसको बोलेंगे, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसका संयोग या वियोग होने से आवाज़ आती हो। जैसे हम ढोल बजाते हो तो हाथ का ढोल के जो लेयर रहते हैं उसके साथ हम संयोग और वियोग होता है। ताली बजाते हैं तो जो साउंड आता है तो वो सब किस में आएगा, ध्वन्यात्मक में। जैसे हम शंख फूंकते हैं तो वो भी ध्वन्यात्मक में आएंगे। फिर वर्णात्मक में हम देखें तो उसमें क्या दे रखा है, प्रोड्यूस वोकल साउंड विथ द हेल्प ऑफ उच्चारण स्थान। हमारा जो उच्चारण स्थान है ये आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे तो वो वर्णात्मक में आएंगे। जैसे हमारी स्पीच है, कोई गा रहा है तो वो सब आएगा वर्णात्मक में। लेकिन गाते वक्त हम जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार है, ढोल है, तबला है, तो वो सब किस में आएगा, ध्वन्यात्मक में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो हमने क्या देखा, शब्द किसे कहेंगे और उसके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्याय 2 होते हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 4 रहते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनुरूत। और हमारा जो तर्क संग्रह है उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।